ऐसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर देता। ऐसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर देता। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। नास्तिर्बुद्धियुक्तस्य नायोगाद् विद्यते सुखं, दृष्टिसृष्टिवादाश्च दुःखाश्चेते सुखं नृपः। ओम इति काक्षरब्रह्म हर्षम् उत्केशवर्धन, उत्सेको नरकायेव तस्मात् तान् सत्यजाम्यहम्। 19 श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मृति। पूज्यपाद अनंत श्री भूषित साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान की पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादरवत प्रणाम। प्रातः स्मरण अर्चनीय वंदनीय नारायण महाराज जी के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत। सच्चिदानंद जी महाराज जी को बारंबार श्री चरण कमलों में वंदन अभिनंदन। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धांजलि माताओं बहनों तथा महाराज, भगवान की ऐसी महती महान विशेष विशेष कृपा के प्रसंगों हम सब इस पावन पवित्र शुभ स्थल पर बैठ करके महाभारत में शांति पर्व पर चिंतन कर रहे हैं। जांजने नाम के ब्राह्मण ने जब किया तब किया, थोड़ा अभिमान हो गया। उनको बतलाया तुम्हारा ये धर्म नहीं है, अधर्म है। अगर धर्म की परिभाषा जाननी है तो तुलाधर वैश्य के पास जाओ। उनके पास आए और आकर के उनसे पूछते। कल आपने भली भांति श्रवण किया, बताया अध्यास क्या होता है, अध्यास क्यों होता है। प्रश्न यही किया था, जब हम ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो तुम कहाँ से आ गया, ये कष्ट कहाँ से आ गया, तकलीफ कहाँ से आ गई। बोले ये पहले परमात्मा में ज्ञान आया, ज्ञान से फिर अध्यास आया, और अध्यास से फिर ये सामने खड़ा हो गया, प्रतीति मात्र हो गया। और जहाँ पहले अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अध्यास रहेगा ही नहीं। जैसे पानी से प्रकट हुई काई और पानी को ही ढक लेती है, दूध से प्रकट हुई मलाई दूध को ढक लेती है। इसी प्रकार यह ज्ञान हमसे प्रकट हुआ और हमको ही ढक दिया, उल्टा हमारा नहीं मोह लिया। अब करना क्या है उसके लिए, अगर ये दूर हो जाए, इसका उपाय क्या है कि मूल मनुष्य को गर्व होता है। किस बात का? मैं और मेरे का। और प्रथम महापुरुष समझाते हैं कि तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, पर वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म शरीर को मान लेते हैं। दृष्टि कहाँ जाती है हमारी? सीधी शरीर पर या मन पर या बुद्धि पर। आत्मा पर दृष्टि जानी चाहिए। जब ये श्रृंखला छेदन होती है, उनका वह कर्म मोह भी है, सारे का सारा सुनते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, परंतु कहते हैं पंचों का फैसला सिर माथे पर पतराना वही पड़ेगा। यही हमारा हाल है, ये नहीं छूटता। और जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्वैति करिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम स्रोतस्य शुद्धस्य। भगवान भी कहते हैं अर्जुन, जब तक तेरे अंदर ये मोह है ना, सुनते हुए सुनी नहीं रहा, समझते हुए समझ नहीं रहा, पहले ये दूर। और कहते हैं फिर इसके बाद राग द्वेषास्तम। राग द्वेष कैसे दूर होगा? ये मैल है,
में दर्पण से अलग जो कुछ भी है मैल है, बर्तन में बर्तन से अलग जो कुछ भी है मैल है, कपड़े में कपड़े से अलग जो कुछ भी है मैल है, तो अपने में अपने से अलग जो कुछ भी है सारा मैल है। अपने आप से अलग जो भी उपाधि है नाम रूप है वो सब मैल है। और ये मैल दूर कैसे होगा, इसका उपाय क्या है दूर करने का? प्रेम भक्ति बिन रघुराई अभियंतरमल कब होना चाहिए। प्रेम और भक्ति के बिना ये मैल जरूर हो नहीं सकता। जहां द्वेष है वहां तो प्रेम हो जाए, और जहां मोह है वो भक्ति हो जाए। भक्ति बिना भ्रम नहीं भागे, ले सतगुरु का शरण हम तो भगवत भक्ति कर। तो हृदय में भक्ति होनी चाहिए और संसार में सबसे प्रेम होना चाहिए, तब ये दूर हो सकता है। दूसरा उपाय नहीं है। अभी अभ्यंतर मैल का दूसरा उपाय बताते हैं। इसका उपाय क्या है? योगी का अक्षर ब्रह्म अगर करना है तो अंदर का मैल, बाहर का मैल के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितनी करीब ले आते हैं, इसे तन ठीक ठीक लगे। तन को तो सजाते हो, मन को कब सजाएंगे? तो मन को सजाने के लिए कहते हैं सबसे पहले ओम, क्या बताते हैं? ओम एक अक्षर ब्रह्म है, ओम एक अक्षर ब्रह्म है। पर ओम को समझने के लिए पहले ओम को ठीक ठीक समझे। एक तो जब करते हैं बिना समझे, जैसे बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब रहे हैं, पर इसका अर्थ तो समझे, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका। और कोई भी मंत्र हमारे यहाँ बिना ओम के नहीं होता। अगर बिना ओम के जब करोगे तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। सबसे पहले क्या हुआ? भगवान का सबसे प्रिय नाम क्या है? ओम। ओम में सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता है हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता सब आ गए। कैसे आगे? एक दृष्टांत से समझो। क्यों दृष्टांत देते हैं ना काम, उसके द्वारा जल्दी समझ जाते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं दृष्टांत है टोपी। कड़वी दवाई है, खा नहीं सकते, शहद मिला दीजिए उसमें, चाट लेते हैं ना मिलाना से। तो ये कड़वी दवाई है, एकादशी जाएगा, दृष्टांत से जाएगा। जैसे आपको कोई मेरे पास में किसी ने रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, कभी आप रखने लग जाए। किसी ने 10 रुपये रखे, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100 रख दी, जैसे महात्मा के पास करते। और आपने कहा करके महाराज जी लाल को बंदे कर देता हूँ, और आपने 2000 का नोट एक रख दिया और सब उठा दिए। और मैं पूछूँ कि मेरा 50 का नोट कहाँ गया, 100 का नोट कहाँ गया, 500 का नोट कहाँ, 200 का नोट कहाँ गया, 20 का नोट कहाँ गया? आप हंस के कहेंगे महाराज जी इसके अंदर सब आ गया। इसके अंदर 500 का भी आ गया, 200 का भी आ गया, 100 का भी आ गया, 50 का भी, 20 का भी, 10 का भी, सब आ गए इसके। जिस प्रकार 2000 के नोट में सब नोट आ गए, इसी प्रकार ओम में सब देवी देवता आ गए। ओम में सब देवी देवता आ गए। ओम एक अक्षर ब्रह्म है, ओम एक अक्षर ब्रह्म है। रोज बोलते हैं प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत है विवेका। रोज बोलते हैं ना ओम जैसे ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत है विवेका। जिसको विवेक नहीं वो अलग अलग जानता है, पर प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणव कहते हैं ओम को। ओम में देखो ये तीनों एक है। ओम में क्या है? तीनों एक है। तो ओम को पहले तोड़ दिया, ओम को पहले समझे, ओम को वाचार्थ क्या है, लक्षार्थ क्या है। तो ओम में 3 मात्राएं हैं। जैसे मात्रा में बोलते हैं ना, कितनी मात्रा में दूध है, कितनी मात्रा में पानी है। तो इसीलिए एक तो होता है तोड़ना किलो से, एक होता है मात्रा से तोड़ना। लिक्विड को किसे तोड़ते हैं? मात्रा से। कितनी मात्रा में इसमें ये दवाई है, कितनी मात्रा में इतनी दवाई है। आयुर्वेद में बताते हैं कितनी मात्रा इसमें इलायची है, इतनी मात्रा में ये, इतनी मात्रा में। तो मात्रा से तोड़ दिया गया। अकार, उकार और मकार 3 मात्राएं। अकार मात्रा से तोड़ दिया पूरा ये स्थूल शरीर है, जो हमारा शरीर है इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और इसके अंदर शरीर है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर एक और शरीर है, इसको बोलते हैं कारण शरीर। 3 शरीर है, अकेला शरीर नहीं है। तो अकार मात्रा से तोला स्थूल शरीर है, स्थूली भोग है, 19 मुख है, 7 अंग है, और बुद्धि का बहिर्मुखी है। और व्यष्टि में है विश्व और समष्टि में है विराट। ये तो होती है आकार मात्रा से। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। और जो मन इधर चला गया फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। जिसकी पात्रता होगी समझ लेंगे, नहीं होगी तो 2-4 महीने सुनोगे ना तब समझ में आएगी। तो ये तो होती है आकार मात्रा से। और व्यष्टि में क्या है इसका? विश्व। और समष्टि में व्यष्टि कहते हैं, जैसे एक को समझाऊं मैं करके, वो तो हो गया व्यष्टि। और सबको समझा रहे हैं
दूसरा हो गया उकार मात्रा। उकार मात्रा में है स्वपन अवस्था है और बुद्धि यहाँ है अंतर्मुखी, सूक्ष्म हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर तेजस है विश्व में और व्यष्टि में तेजस होगा, समष्टि में हो गया हिरण्यगर्भ। तो ये तो दिया उकार मात्रा से। और तीसरी हो गई, इसमें क्या हो गया, कारण शरीर आ गया और प्राग आ गया, व्यष्टि और समष्टि में आ गया ईश्वर। ये मकार मात्रा है। तो बोल पर देखो ओम, तो ओम का जो जप करता है उसका अंतःकरण शुरू करता है। ये वास्तविक मंत्र ओम नहीं है। सबसे पहले क्या था, ओम था, न दिन था, न रात थी, न सुबह था, न शाम था, न ऊपर था, न नीचे था। क्या था, ओम ही था। और भगवान को सबसे प्रिय नाम क्या है, ना ओम ही नाम सबसे प्रिय है। अगर आपको मन एकाग्र करना है तो इससे अलावा और कोई मंत्र नहीं, सीधा कीजिए, उच्च उच्चारण कीजिए बैठ कर ओम। जल्दी जल्दी नहीं, आप 15 मिनट करके देखो, अपने आप मन एकाग्र हो जाए। और जल्दी जल्दी ओम ओम करेंगे तब होने वाला नहीं, दीर्घ ले जाए इसको, जैसे घंटा बजाते हैं ना मंदिर, तो आवाज कैसे आती है बाद में। पहले कहाँ से लेना है, मूर्ध से लेना है, फिर कंठ से लेना है, फिर कंठ से लेकर के हृदय से लेकर कंठ से लेकर ब्रह्मांड तक बताएगा, कंपन हो जाएगी पूरे शरीर में। तो इसीलिए कहते हैं ओम आपसे भगवान को सबसे प्यारा नाम ओम ही है। और सब भगवान के नाम है पर सबसे प्यारा, जैसे कोई लड़का है और उसका नाम है काली प्रसाद, गाँव में जैसे काली प्रसाद रख देते हैं, और उसको सब गाँव में कहते हैं कलवा कलवा, कालू कहते हैं। और वो बड़ा ऑफिसर हो गया। अब उसको जाकर के गाँव का कोई कहने कालू कालू के, कालू कहने से प्रसन्न होगा ही, काली चरण कहने से प्रसन्न होगा है, कालू ही उसका नाम। पर जितना काली चरण कहने से प्रसन्न होगा, कालू कहने से नहीं होगा। तो जितने भी नाम है तो है कलवे जैसे भगवान के, और ओम नाम है काली चरण जैसे, काली प्रसाद जी प्रसन्न होते हैं। तो वो नाम कैसे है, कलवे जैसे, और सब नाम कैसे है, काली प्रसाद जी। इसीलिए सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी मंत्र जपिए सबसे पहले ओम आएगा। अगर अंतःकरण सुनना है तो ओम का जप कीजिए। ओम नाम का सुमिरन करके करते भव से पार, तुझे कह दिया कितनी बार, तुझे कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का करते भव से पार, तुझे कह दिया कितनी बार तुझे।
गले लगाए यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन करके कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म को भूल गया, दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म को भूल गया। यज्ञ हवन तप दान किया ना, नींद नशे में भूल गया, यज्ञ हवन तप दान किया ना, नींद नशे में भूल गया। ईश्वर को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन करके कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए, तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह पे मोल गए वे, सारे खाली हाथ गए, लक्ष्मण सिंह पे मोल गए, सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ जाएगा, तू भी खाली हाथ जाएगा, देखेगा संसार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, तू भी खाली हाथ जाएगा, तू भी खाली हाथ जाएगा, देखेगा संसार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन करके कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तो सबसे बड़ा क्या है? ओम नाम। लक्ष्मण देश में मोर गए सारे खाली हाथ थे, तू भी खाली साथ क्या जाएगा, किया गया सुमिरन भजन सत्संग, ये साथ जाएगा, कर ले कवाई ऐसी तो साथ जा सकते। तो सबसे बड़ा क्या है? ओम। ये तो ओम का वाचार बनना है। अब लक्षार्थ बताते हैं ओम का। वाचार करें तो वाणी से कह सके और समझ सके। लक्षार्थ वो होता है जो वाणी से नहीं कह सकते, समझना चाहिए उसको वाणी से नहीं कहा और समझ लिया गया। इसलिए कहा आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुसूचित। इसका कहने वाला भी आश्चर्य और सुनने वाला भी आश्चर्य, दोनों आश्चर्य। जहाँ तत्त्वम पदार्थ का एकत्व होता है वो ओम होता है। एक होता है अक्षर, एक होते हैं वाक्य, और एक होता है कविता, और एक होता है पद पदार्थ का शोधा। अब जैसे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे कै मैं ले क्या हो गया। और अक्षरों के समूह क्या कहते हैं? पदार्थ। और पदार्थ के समूह कहते हैं वाक्य, और वाक्य के समूह कहते हैं कविता। तो यहाँ पर तत्वमसि से लिया जाएगा। तत्त्वम असि, तत् का मतलब तू, त्वम का मतलब है, असि का मतलब है, तू वही है। कौन सा है? जो ओम में आया है वो तेरी मानवीयता है। ये तो ओम का हो गया वाचार, जो होता आपको तोड़ दिया गया। अब लक्षणार्थ को तोड़ नहीं सकते, उसको समझना है लक्षणा के द्वारा। और लक्षणा होती है तीन: जैत लक्षणा, अजैत लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। ये ओम को ही बता रहा हूँ, आज तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ओम की व्याख्या करें ना, कम से कम एक हफ्ता चाहिए। मान लो पालिका के उपनिषद में अगर ओम की व्याख्या करें, जपते तो बहुत है, और ओम की व्याख्या करने के लिए 7 दिन चाहिए। ओम है, इसको तो संक्षेप में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो लक्षणा से समझ में आएगा। लक्षणा क्या है?
जैसे और जो लक्षणा कोई ना समझे वाचार्थ को भी नहीं समझ सकता। हम कहना क्या चाहते हैं भाव को समझ ले, बहुत से लक्षणा को समझ लेते हैं। जैसे जैन लक्षणा है, पूछे मुझसे कोई कहाँ रहते हो आप, मैं कहूँगा मैं गंगा जी में रहता हूँ। बोले गंगा जी में कैसे रह सकता है, गंगा जी का तो प्रवाह इतना तेज है, बाकी ले जाइए मकान होंगे गंगा जी के किनारे रहते होंगे, ऋषिकेश हरिद्वार में रहते हैं। जहाँ शब्द के अर्थ का परित्याग करते उसके संबंधी को ग्रहण करते हैं, उसको जैन लक्षणा कहते हैं। शब्द के अर्थ का परित्याग किया, उसका जो संबंधी है उसको ग्रहण किया गया, इसको बोलते हैं जैन लक्षणा। और अजैत लक्षणा कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ दोनों को ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर अजैत लक्षणा होती है। जैसे दूध रखा हुआ है, कोई पूछे देखो दूध रखा है, बिल्ली आ जाए कभी इसको पी ना जाए, इसकी देख रेख करना, तो बिल्ली से तो करनी है, कुत्ते से भी करनी है, आदमी से भी करनी है, सबसे करनी है। इसको क्या बोलते हैं, शब्द को भी और उसके अर्थ को, जो उसके संबंधी है उनको भी ग्रहण किया। ताकि उनको दही रक्षा, कौओं से दही की रक्षा करो, कौओं से तो करनी है, कुत्ते से भी करनी है, बिल्ली से भी करनी है, आदमी से भी करनी है, सबसे रक्षा करनी है। रक्षा हमको समझना है। और एक होता है भाग त्याग लक्षणा। ये आदमी मैंने 10 साल पहले बॉम्बे में देखा, जो आज रोहतक में देख रहे हो। बॉम्बे को भी छोड़ो, रोहतक को भी छोड़ो, देश काल को भी छोड़ो, आदमी देखो, आदमी बोले जो भाग है टुकड़े टुकड़े उनका त्याग कर देना। और उनका त्याग होने के बाद बाकी क्या रहेगा, शेष रह गया। जो भाग जिसके टुकड़े हो सकते हैं उसका त्याग कर दीजिए, नाम रूप का त्याग कर दीजिए। जो जिसका टुकड़े नहीं हो सकते वो बाकी रह गया। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान में कहते हैं ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये रसोई है, ये मंदिर है, ये बाथरूम है। अब उनको अलग अलग कौन कर रहा है, आकाश कर रहा है कि दीवार हटा दीजिए, न कहीं बेडरूम, न कहीं बाथरूम, न कहीं रसोई, न कहीं ड्राइंग रूम, कुछ भी नहीं रहा। तो दीवार कर रही है उसको बीच से, वास्तव में क्या है वो आकाश ही है। इसी प्रकार ही हमारे को कर रहा है, नाम रूप कर रहा है अलग अलग। नाम रूप हटा के देखो, एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो ओम है। उसको क्या नाम दे, कुछ भी नाम रख दीजिए, ओम कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी नाम रख दीजिए। नाम हमने रखा पर वास्तविक नाम क्या उनका ओम। और हमारे यहाँ नहीं, मुसलमान होता है आमीन, ओम शोम, ये बोलते हैं ना, जो इसका एक ही अर्थ है। ये वाचार से समझ लीजिए या लक्षार्थ से समझ लीजिए। जो लक्षणा कोई नहीं समझे, कहे कुछ और समझ जाए कुछ उल्टा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक है अपनी ससुराल, एक रोटी का एक टुकड़ा बनाता, उसकी घरवाली को कहा, उसकी सहेलियों ने देखो कैसे एक रोटी का एक टुकड़ा बनाता, तेरा पति देख कितना भूखा। उसने इशारा किया, उसका इशारा का मतलब था कि एक दो बना ले टुकड़े। उसने समझे कह रही है दो खा ले, जल्दी काम हो जाएगा, और दो खाने शुरू कर दिए। उसने हाथ जोड़ेगा तो पहले ही ठीक था। जो इशारे कोई ना समझे, लक्षणा कोई ना समझे। तो यहाँ वेदांत में लक्षणा को समझाते, कहते पूछा समझना कुछ होता है। तो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, तो वास्तविकता क्या है, आत्मस्वरूप को ये समझाना चाहते हैं। और इसको जो समझ लिया उसको कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानु शिष्ट है। वो क्या है, आश्चर्य ही है। इसीलिए मूढ़स्य दर्पे से पुनर्मोहम, जो मूढ़ है वो तो इसको सुन ही नहीं सकता। मूर्ख का अर्थ है जो संसार में निपायमान है, समझता अपने को बहुत बड़ा विद्वान है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, और इसी को ही समझता है। और सबसे बड़ी ड्यूटी है भगवान का भजन करना, उसको भूल गया। उसको क्या कहते हैं वेदांत में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति। तेरी मति क्या है, बुद्धि खराब हो गई, मूर्ख है तू। और समझते क्या अपने को, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पढ़े लिखे, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, पर जाएगा यहाँ से जाने से जाएगा। और जो करना था वो किया नहीं। बोलो क्या किया, क्या किया, क्या किया, उसका जीवन क्या गया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, बेकार बेकार और बेकार ही गया। अब इसके लिए मना थोड़ा ही करते हैं, तो 15-20 मिनट रोज निकालिए, काम करने में नहीं निकालते। इसमें लगाएंगे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति, उसके लिए तो ठीक है। और मूड के लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक है। मूड बुद्धि वाला है और समझता है ये किया, पहले तो सोचता है, और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तब लगता है जिसको पाला पोसा उसी को तुम्हारी है, वही आँख दिखाता है। मेरी आँखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसके लिए सब कुछ किया कौन दिखाएगा, पड़ोसी का आकर भी वही दिखाता है। तो
तो ये हाल है। फिर बुढ़ापे में जब समझ में आते, जब समझने लायक रहता नहीं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब पूरे तल के हरे पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापिस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। नत्था सिंह समय के हथियार ठाल रहे, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तब कहते हैं उसको आईसीयू में पड़ा हुआ है, बोले भगवान का भजन कर, भगवान का भजन करेगा तब श्वास लेना तो मुश्किल हो रहा है बेचारे को। ना मुख में रहेंगे दांत आएगा, रुक रुक करके श्वास तू क्यों न राम भजे। और राम भजना नहीं बोला, ये सुलझ जाए संसार का, ये कभी नहीं सुलझेगा, कोई सुलझा ही नहीं सकता, भगवान नहीं सुलझा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शांति पर्व में कि मैं, नारद जी आगे बड़े उदास बैठे थे। नारद जी ने पूछा क्या उदासी है? बोले उदासी है मेरे परिवार में बड़ा झगड़ा है, टेंशन देते। बोले बलराम जी है, किसी की सुनना ही नहीं उनको, तो कोई कुछ भी कहे बस अपनी चलानी, दूसरे की सुननी नहीं है। और मेरा बेटा बड़ा है पर तुम, ये तो बस अपनी सुंदरता पे ही बैठा रहता है। और ये शाम है 3 बार तो सेव बनाता है, मैकअप में लगा रहता है, ना तकवंशी सुनते ना कोई सुनते। क्या हो गया भगवान का, तुमने सबसे बड़ी गलती ये रात अपने आपने क्यों नहीं किया, मुझसे लोग क्यों नहीं किया? जब बच्चों को दे देंगे तो उनसे लेना बड़ा मुश्किल है। तुमने सबसे बड़ी गलती, भगवान की अशांति नहीं। हम सोचते संसार को सुलझा लेंगे, इतने मर गया रखो घर को, ये सुलझने वाला नहीं है। एक न एक ऐसा मिलेगा, ना जिएगा ना जीने देगा, ना खाएगा ना खाने देगा। जैसे घर में जाते हैं ना, मेहमान आ गए 8-10, अब शाम का समय, घर वाले ने कहा टमाटर तो घर में ही नहीं, जल्दी टमाटर लेकर के वो टमाटर लेने गया 10 किलो, डेयरी वाले ने कहा डेयरी वाले टमाटर देना 10 किलो, छाटने लगे। और ये क्या करते हैं डेयरी वाले, ऊपर अच्छे और नीचे सड़े गले में मिल जाते हैं। उसने कहा छाट के नहीं दूंगा, लेना है तो ढेरी में से लो। बोला ढेरी में से दूंगा, नहीं लोगे जाओ। अब आगे कोई मिला नहीं उसके पास, अच्छा ढेरी में से दे दीजिए। उसने तो घर लेके आया, घर वाले ने देखा एक टमाटर सड़ा हुआ गला हुआ निकला। बोले कहाँ से उठा ले, कट्टू सड़ा हुआ, इसका क्या करूँ? बोले तो ढेरी में से मिला है, ये तो सहन करना पड़ेगा। तो भगवान के पास भी हम जाते रोज कहते मंदिर में, सास देना कौशल्या जैसी, ससुर देना दशरथ जी जैसा, पति देना राम जैसा, देवर देना भरत जी जैसा। भगवान कहते देखो ढेरी में से लेना पड़ेगा, छाट के नहीं दूंगा, ढेरी में से लेना पड़ेगा। बोला अच्छा ढेरी में से ले लीजिए। और ढेरी में से लेकर अच्छा आँख बीच के सब देखो, घर में एक न एक तो ढेरी में से मिला होगा, ना जिएगा ना जीने देगा, ना खाएगा ना खाने देगा, ना सोएगा ना सोने देगा, ना पहनेगा ना पहनने देगा, शांति से रहने ही नहीं देगा। हर घर में मिलेगा, घर में नहीं पड़ोस में मिल जाएगा, पड़ोस में नहीं ऑफिस में मिल जाएगा, ऑफिस में नहीं रिश्तेदारी में मिल जाएगा, कोई ना कोई मिलेगा जरूर। तो ये समझ लीजिए तो भाई ढेरी में से मिला है, सहन करना पड़ेगा। चाहे रो के सहन कर लीजिए या हंस के सहन कर लीजिए, संसार को आज तक कोई सुलझा नहीं सका। उलझ के मर जाएंगे, ऐसी उलझन है, जितने सुलझाते इतने उलझते चले जाते, इतने उलझते चले तो भगवान पर छोड़ इसको। भगवान शंकर ने भी आखिर में क्या कहा, हो बस वही जो राम रचिया, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। शंकर भगवान सभी को समझा नहीं सकते। बोले ये साक्षात ये भगवान है, नमस्कार कर लीजिए। बोले नहीं मैं तो परीक्षा दूंगी, परीक्षा लेने गई, समझा नहीं सकते। भगवान ने क्या कहा, अत्याग छोड़ दिए। बोले हो बस वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब तो वही होगा जो भगवान ने रचा हुआ है। समझाई से जो नहीं मानता ना, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार समझो, 2 बार, ज़्यादा 3 बार, चौथी बार समझो, क्योंकि वे अब समझने वाला है नहीं। इसीलिए कहा था आपने ब्राह्मण को पिताजी धुंधु वाले में सुधरेगा नहीं। इसको समझाते समझाते आप बिगड़ जाओगे, आपका समय चले जाएगा। ऐसे थोड़ा सा समय बाकी रहेगा, इसको सुधार लो। कोई समझाने से समझने वाला है नहीं। 2-4 बार समझो, ठीक जाए, नहीं समझता अपना समय खराब मत करो। अपना क्या करें, फिर शंकर भगवान की तरह समाधि में बैठ जाओ, राम राम रटन लागे, भगवान के भजन में लगे। जैसा भी होगा अब तो ठाकुर जी जाने हैं, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब आगे जो जी जो इसकी प्रारब्ध है होगा तो वही तो श्री राम जी को भाईगा। हमारे करने से अब होने वाला नहीं है। हर माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन जाएंगे, इसमें अपनी प्रारब्ध लेकर आए हैं। हाँ हमारा काम है पानी देना, पालन पोषण करना, पढ़ाना, पर बुद्धि तो अपनी काम करेगी, दूसरे की करने वाली
नहीं है, इसीलिए मूड के लिए यह तो लोक सुखद होगा और न परलोक ही। यहाँ भी गया और वहाँ भी गया, दोनों गए। क्योंकि मूड क्या समझता है, यम लोक है, परलोक नास्ति, यही लोक है, परलोक कहीं नहीं है, और इसी में लगा रहता है, सारा समय लगा दिया। और फिर मिला क्या, भी जमाई ले ले, वो बोले ले लिए, कूद के अमन और जंगली रहे उसके, ये मिला। सारा खेल क्या है, सारे संसार का ये खेल है। जो करे, जो किया बुढ़ापे में संतोष देता वो तो किया नहीं, और जो संतोष दे नहीं सकता उसका अभ्यास किया, और उन्होंने साथ दिया नहीं, उन्होंने साथ दिया नहीं, तो क्या रहेगा फिर सारा जीवन रोना ही रोना होगा। प्याज छीलते हैं ना, छीलते रहो, क्या निकलेगा उसमें, आंसू आंसू निकलेंगे। प्याज छीलते छीलते क्या निकलता है, माता को ज़्यादा अनुभव, 10-20 छीले पड़ जाए क्या निकलेगा, एक परत छीली, दूसरी छीली, तीसरी छीली, चौथी, बस बाद में आंसू निकलेंगे। संसार भी ऐसा ही है, किसी को बुझाते रहो, समझाते रहो, बाद में क्या निकलेगा, सबको देखते करो ना, किसी चिंता मत करो, तो ठीक वैसे आगे मौसम के हिसाब से क्या निकलेगा उसमें से, सबकी क्या निकला हम तो वो देखते हैं, महात्मा को ज़्यादा बताते हैं, बाद में क्या निकलेगा, महाराज जी आंसू निकलेंगे, बाद में कुछ नहीं निकलना इसमें। हम सोचते हैं इसमें से वो निकलेगा, शुरू में सोचते हैं ये निकलेगा, बाद में वो तो निकले भी, कुछ निकलेगा तो परमात्मा में से। और शांति ढूंढते हैं संसार में आज तक किसी को मिली नहीं, ना मिलने वाली है। बोलते हैं ओम शांति, ओम है तो शांति है, बिना ओम के शांति चाहते हैं तो अशांति मिलेगी। अगर शांति, जो सच्ची शांति तू चाहे सर संतों की हाथ, और माल मिलेगा तुझको सच्चा हो जाएंगे ठाट, चला जा मनवा मगन हुआ सत्संग अनोखी बात। झूठी तो मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, पर सच्ची शांति स्थायी नहीं मिलेगी, स्थायी चाहिए दो ही जगह मिलेगी। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सब सामान लेने आए, जो जिसने मांगा वो दिया। सबसे बाद में आदमी जितना लोग कोई नहीं, ज़्यादा चादर बिछा, बोले जितना आपके पास है सारा इसमें डाल। देखो चिड़िया को कितना अच्छा दाना डालो, जितना खाएगी पेट भर जाएगा, छोड़ के चली जाएगी। गाय को कितना अच्छा घास डालो, कुत्ते को रोटी कितनी अच्छी डालो, पेट भर गया, चल देगा। आदमी खाएगा भी और लेके भी जाएगा, शादी विवाह में दावत खाने आएगा। और घर के लिए ना तो नाराज हो जाए, घर के लिए तो दिया ही। हम लोग कहते हैं कि महाराज प्रसाद घर के लिए नहीं, इतना लोग भी कोई नहीं है आदमी जितना, सबसे ज़्यादा लोग नहीं। अगर इसके अंदर लोग न हो तो कल्याण जल्दी हो जाए। देवताओं में क्या है, भोग ज़्यादा है, विषय भोग ज़्यादा है, और देवताओं में निर्दयता ज़्यादा है, और आदमियों में लोभ ज़्यादा है। तो तीनों भगवान के पास है। भगवान ने उपदेश किया, बोला दात है, तीनों ने काम समझे। देवताओं ने कहा विषय बहुत होते हैं, इसलिए आपने कहा इंद्रियों पर कंट्रोल करो, दमन करो। देवताओं ने काम निर्दयी बहुत होते हैं, आपने कहा दया करो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्यों ने काम भी समझ गए, हम लोग भी बहुत होते हैं, आपने कहा दान करो, दान से कल्याण होगा। बोले तीनों समझ गए, अपने अपनी जगह जाओ, कल्याण कीजिए। चादर भी शादी सारा इसमें डाल। भगवान ने कहा कोई हो रहा है, बोले आप कोई नहीं आएगा, कृपा करो इसमें डाल। भगवान ने भी थैला उल्टा कर दिया। एक वस्तु भगवान जी के चरणों के पास मिली, भगवान जी ने अपने पैर के नीचे उठा के चल दिया, धन्यवाद भी नहीं किया। लक्ष्मी जी ने कहा आपके पैर के नीचे, पूछे, बोला चुप कर, फिरा जाएगा वापस। चला गया, बोलो दिखाओ तो है क्या। उन्होंने पैर उठा के देखा, उस पर लिखा था शांति। क्या लिखा था, बोले ये क्यों नहीं दिया आपने। बोले किसी को नहीं दूंगा, ये बंगलों में ढूंढेगा, ये पति में ढूंढेगी, ये पत्नी में ढूंढेगा, ये बच्चों में ढूंढेगा, ये गाड़ी में ढूंढेगा, ये आभूषणों में ढूंढेगी, ये साड़ी में ढूंढेगी, सूट में ढूंढेगी, सब जगह ढूंढेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी मेरे चरणों में मिलेगी। तो शांति दो जगह मिलेगी, या तो संतों के चरणों में या भगवान के चरणों में, दूसरी जगह है ही नहीं। और हम ढूंढ रहे हैं संसार में, जब है ही नहीं मिलेगी कहाँ से। जो सच्ची शांति तू चाहे तो यहीं पर ही मिलेगी, और जो इसमें ढूंढता है ना वो मूर्ख है। क्या है वो, महामूर्ख है। इसीलिए न तो लोक सुखद है उसके लिए, और ना परलोक है। किसी को भी न तो सदा दुख भी उठाने पड़ते हैं, और न किसी को सदा सुखी रह सकता है। कोई सोचे सारा जीवन सुख में बीत जाए, ये भी नहीं होगा। कोई सोचे सारा जीवन दुख में बीत जाए, ये भी नहीं हो सकता। ना मांगे से दुख मिलेगा, ना मांगे से सुख मिलेगा। कुत्ते ने क्या मांगा, दुख मिला उसको सारा जीवन। भगवान ने कहा नहीं दूंगा, बहुत दुख सहन थे, फिर भी कहते विपदाए सरल संतु है पुनर्भाव दर्शन। हे ठाकुर जी मुझको दुख, क्यों दुख में तेरी याद ज्यादा आती है, सुख में आती है कि दुख में।
अगर हॉस्पिटल में कोई पहुंचे, घर का आईसीयू में सुंदरकांड शुरू, हनुमान चालीसा शुरू, और सुख से बैठेंगे तब याद नहीं आएगा। सुख के सिर पर सिला धरो जो पल पल नाम बुलाए, बलिहारी का दुखी जो पल पल नाम रटाए। जिसको जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसको बस आंसुओं का उपहार मिलता है। दिल की बेकरारी का हाल किससे बयां करे, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। और जिन आंखों में देखते हैं झल झलाते असुर दिखलाई, उन्हीं आंखों में वो सावरा सरकार मिलता है। उन्हीं आंखों में वो सावरा सरकार मिलता है। इसीलिए मूर्ति अयम लोक है नास्ती, वो सोचता है ये लोक है, और उसकी दृष्टि में संसारी दिखता है, उसकी सृष्टि में संसारी दिखता है। दो बात होते हैं, एक सृष्टि दृष्टिवाद और एक होता है दृष्टि सृष्टिवाद, और तीसरा होता है अजातवाद। सृष्टि दृष्टिवाद मोटे आदमी समझते हैं, मोटी बुद्धि के लोग क्या देखते हैं, जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि। और विद्वान क्या समझते हैं, नहीं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। और ज्ञानी समझते हैं अजातवाद। तो आप बताओ, आप पहले आए, ये मेज पहले रखी हुई थी यहाँ पर, और जो चीज यहाँ रखी हुई थी स्टेज पर, यह मूर्ति है महाराज जी की रखी हुई, मूर्ति स्थापना की है, आप आए, आपको दिखाई दी महाराज जी की मूर्ति स्थापना हो गई, तो पहले सृष्टि है कि दृष्टि है? जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि दिखाई दे रही है। एक कहते नहीं, दृष्टि सृष्टिवाद सत्य है, जैसा हम देखना चाहते हैं ऐसा दिखता है। रेत में सूर्य की किरणें पड़ रही है और उसमें जल भास रहा है, जल है क्या वहाँ पर? जल कहाँ है? हमारी दृष्टि में है कि सृष्टि में है? कहाँ है जल? सृष्टि में तो जल है नहीं। अच्छी सड़क बनी है, पानी भरा आपको दिख रहा है, वो पानी भरा हुआ हमारी दृष्टि में है कि सड़क पर है? दृष्टि में है। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। दृष्टि ज्ञान में पश्चेत ब्रह्म। अगर दृष्टि में ज्ञान है तो समझे क्या दिखाई देगा? जैसे कोई भाषा है, पंजाबी भाषा में लिखा है और हमने पढ़ी नहीं है, दिखाई तो दे रहा है पर पढ़ सकते हैं। और जिसने पढ़ाई पढ़ी है, दृष्टि में है जिसकी, तो सृष्टि में पढ़ सकता है। और हम हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। और चाइनीज में कहेंगे वो पढ़ो, तो हमारी दृष्टि में है नहीं तो सृष्टि में कुछ नहीं। अक्षर तो दिखाई देते, समझ लीजिए चाइनीज में, पर लिखा क्या है ये पढ़ा नहीं। और जो पढ़ा हुआ है उसको पहले दृष्टि में है, फिर कहाँ है? सृष्टि में है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद सत्य है कि सृष्टि दृष्टिवाद सत्य है कि अजातवाद सत्य। मोटी बुद्धि वाले समझते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। जब तुलसीदास जी गए वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण वंशी में खड़े थे, प्रणाम नहीं किया। दूसरे का प्रणाम तो करो, बोले धनुष बाण जब हाथ ले तब करो प्रणाम। जब धनुष बाण हाथ में लेंगे तो तुझको मानूंगा मैं ऐसे नहीं। और धनुष बाण लेके भगवान खड़े हो गए तब प्रणाम किया। अब आप ये बताइए, तुलसीदास जी की दृष्टि में थे वे कि वो सृष्टि में बदल गए कि तुलसीदास जी की दृष्टि में बदल गए? कैसे बदले? जितने आदमी बैठे हैं, एक से तो बहुत प्रेम है और एक से उसको द्वेष है, और एक इससे प्रेम है उसको देखते तो चेहरा खिल जाएगा, और इससे द्वेष है उसे देखते वो कैसा हो जाएगा? आदमी वही है, एक को तो बड़ा प्यारा लगता है, एक को अच्छा नहीं लगता, एक को अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है उसकी दृष्टि में क्या है और दूसरे की दृष्टि में क्या है? अच्छा, दूसरे की दृष्टि में खराब। तो दृष्टि अलग है ना। तो इसलिए कहते हुए धनुष बाण लेके खड़े हुए तो प्रणाम किया। तो पहले बताओ सृष्टि जैसी है ऐसी है कि सृष्टिवाद देखा कि वहां पर दृष्टिवाद देखा उन्होंने? दृष्टिवाद सृष्टिवाद नहीं है। हनुमान जी जब गए ना लंका, तो हनुमान जी ने जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, मुद्रिका की, और लंका को पूंछ में आग लगाई, जला करके आ गए। थोड़े दिन बाद विभीषण भी आ गए। तो भगवान ने पूछा, एक दिन बैठे हुए थे, बोले हनुमान जी तुमने देखा क्या अशोक वाटिका में? हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर अशोक वाटिका देखे, वहां पर जितने फूल खिले थे ना लाल लाल खिले हुए। विभीषण ने कहा लाल नहीं है, सफेद फूल है वहां पर, लाल एक भी नहीं। बोले नहीं लाल फूल है। बोले वहां पर पैदा हुआ हूँ, बचपन से रोज आता था, वहां पर सफेद फूल है। उन्होंने कहा नहीं लाल फूल है। बोले भगवान श्री राम से पूछते हैं लाल फूल है कि सफेद फूल? इसे पूछते हैं भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम से हनुमान जी ने पूछा, मैं वहां पर गया तो वहां ने देखा, मैंने जाकर के
वहाँ पर सब लाल फूल है। बोले हनुमान जी तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं पैदा ही वहीं पर ही हूँ, रोज जाता था वहाँ सफेद फूल है। बोले युधिष्ठिर तुम भी बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम भी बिल्कुल ठीक कहते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जी आपने तो दोनों की बात रख ली, ऐसा नहीं, सही सही बताओ सफेद है कि लाल है। बोले हनुमान जी फूल तो है सफेद ही, पर तुमको सीता जी को देख करके इतना क्रोध आ गया कि रावण पर इतना क्रोध आ गया, आपकी आंखों में खून उतरा तो आपको सफेद फूल लाल दिखाई दे रहे थे। तो विभीषण की दृष्टि में जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि, और हनुमान जी की दृष्टि में जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, दोनों मतलब है। तो हमारी दृष्टि में जिसका है ना वो प्यारा लगता है कि नहीं लगता, उसकी सारी चीज अच्छी लगती है। सृष्टि नहीं देखते, सृष्टि सब देखते हैं, स्त्री पुरुष सब है, पर जहाँ अपना लगाव है वो अच्छा दिखता है, और जहाँ लगाव नहीं है वो बुरा दिखता है। न कोई बुरा न कोई अच्छा, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, जाती रही भावना जैसी, पर वो मूर्त दिन देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना वैसा उसको सिद्ध, अंसा तो मोती चुके कौवा खावे भी। परंतु जो उसे लगे वो अजातवाद है। वो क्या है? अजातवाद है। न कोई दृष्टि न कोई सृष्टि, बस एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। उसका नाम क्या है? ओम विधि का अक्षर ब्रह्म है। वो कैसे समझ में आएगा? उस ओम का ध्यान करो। उसका क्या करें? ध्यान करो। बाहर से जप चले और अंदर से ध्यान चले। मन में क्या होता है? ध्यान, और वाणी से उसका जप कीजिए। उसे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा अपने में अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। बस क्या करना है? इसको शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे होगा? दो चीजें से होता है। एक तो होता है सत्संग से, और दूसरा स्मृति से। बस इसको कहीं मन को लगने मत दे, चिपकने मत दे। ये मन हमारा चिपक जाता है तब खतरा होता है। कहीं भी चिपक जाए, जैसे माता बनाती है ना, हलवा बनाती है, तो हलवा बनाती हो तो हलवे को क्या करते हैं? चमचा चलता रहता है, रुक जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान। चमचा चलता रहता है, रुक जाता है, चलता रहता है। क्यों? वो लग गया तो खराब हो जाएगा। खीर बनाती है, चलता रहता है। क्यों? खीर नीचे लग गई तो खराब हो जाएगी। तो ये मन भी हमारा सुमृत में और सत्संग में चलता रहे। जिस दिन ये चिपक गया कहीं, सारा जीवन खराब। इसको चिपकने मत दे। जब इसको डुबाए रखे, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। जैसे अचार डालते हो ना, अचार को तेल में डुबाए रखते हैं, और जहाँ तेल कम हुआ भुइया लगना शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, फिर देख लेते फिर डाल देते। तो मन को भी सत्संग सुमृत में डुबाए रखो। जहाँ कम दिखाई दे तुरंत कर लो, नहीं इसमें क्या लग जाएगा? खराब हो जाएगा। भुइया लग जाएगी, इसमें विषाशक्ति लग जाएगी, और ये लगी भी खराब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल्दी कीजिए, इस मन को शुद्ध कर दीजिए। कहाँ शुद्ध हो गए? शुद्ध होने का उपाय क्या है इसका? स्वच्छ अलग चीज होती है और शुद्धता अलग चीज होती है। तो इसको शुद्ध कर लीजिए, और शुद्धि का उपाय अपने स्वरूप में आइए। प्रेम भक्ति बिन रघुराई अभ्यंतर मल कबहु नहीं। अंदर का मल अगर दूर करना है, मैल दूर करना है, बाहर का तो हो जाएगा। बाहर तो एक करते, बाथरूम में घंटा लगा देते हैं बाहर का मल दूर करने के लिए, और अंदर का ध्यान नहीं है। ज्यादा अंदर का खतरनाक है। अंदर की बीमारी खतरनाक होती है, बाहर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती। अंदर किडनी की बीमारी हो जाए, हार्ट की हो जाए, लीवर की हो जाए, बहुत खतरनाक है। और बाहर थोड़ी चोट लग जाए आराम से ठीक हो सकती है। तो अंदर की बीमारी पर ध्यान देता है कौन? वो मूर्ख नहीं है। और जो बाहर भी लगा हुआ है, सुलझने वाला कभी नहीं है। जो भी बना गया इसी खटखट में काम बना गया। एक घोड़े पे जा रहा था, एक जगह लाइट चल रहा था। पहले लाइट चलते थे तो उसमें कंट होते, टक 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 की आवाज। उसने कहा भाई साहब इसको रोक दीजिए, मेरी घोड़ी है ना बिलकती है। उसने रोक दी, बैल रोकती, पानी आना बंद हो गया। बोले पानी नहीं आ रहा। बोले भाई साहब जो भी पिलागा ना इसी खटखट में पिलागा। तो इस संसार की खटखट तो सबकी चल रही है, ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं चल रही। जिसको भी पिलाना है ना इसी में करना पड़ेगा। मीरा के जीवन में थोड़ी खटखट थी क्या? प्रहलाद के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में देखो कितनी खटखट थी। और हमारे जीवन में उनसे तो बहुत कम है, उलझ के बैठ जाते हैं। उलझे नहीं, उनको पता था इसी खटखट में पार होना पड़ेगा, इसी में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें बढ़ने के लिए ओम इत्याक्षर ब्रह्म है। जब उस अपने आप में आएगा
तो तब ये कार्य बनेगा। मन को निर्मल कर लीजिए और फिर इस ज्ञान को भर लीजिए। जैसे बंदूक साफ करना अलग बात है, निशाना लगाना सीखना अलग बात है, चश्मा लगा के देखना अलग बात है, और उसको अक्षरों को पहचानना अलग बात। तो सफाई हो गई, फिर इसको पहचानिए, और पहचानने में वो परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, बंधन क्या है, इसकी निवृत्ति कैसी होगी, इसका उपाय क्या है। तो उपाय एक ही है इसका, ठीक ठीक नित्यानित्य विवेक विचारम, ठीक विचार हो जाए तो अपने में अपने आप की प्राप्ति हो जाती है। हम भगवान को ढूंढते हैं, पर जब पता नहीं, जब पता चलता है कि स्वामी रामतीर्थ के पास आते ही का राजा था, 30 राजकुमार रहता था, उसके 18-20 साल की आयु। उन्होंने सुना स्वामी रामतीर्थ बहुत बड़े प्रोफेसर हुए भारत में, और पहले नंबर के गणित में, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आते थे जब पढ़ते थे। उनके पास गया, बोले गुरुजी मैंने सुना भगवान के दर्शन करा देते। बोले बिल्कुल करा देता हूँ, मेरा कार्य यही है, आप मुझको करा दीजिए। बोले अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी के तो पास में लोग आते हैं तो परिचय पूछते हैं, पहले परिचय पूछेंगे राजा जब मिलने के लिए कहते हैं आगे। बोले हाँ, अपना परिचय लिख के दो, ठीक ठीक अभी दर्शन करा देता हूँ। उसने लिख दिया, मैं फलाने राजा का लड़का कीर्ति शाह मेरा नाम है, राजकुमार हूँ, मैं टीवी के राजा का राजकुमार, सब कुछ लिख दिया। उन्होंने पढ़ा, बोले ये तो आपका परिचय नहीं। बोले नहीं, मेरा सही परिचय है, मेरे साथ में सेवक है, इनसे पूछ लीजिए। बोले आपकी आयु कितनी है कि 18 साल, 20 साल पहले कहाँ थे आप? बोले मेरे को तो मालूम नहीं। फिर परिचय कहाँ ठीक दिया आपने, स्थायी पता। जेब में पेन लगा रहा था, जैसे लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा पेन किसका है? बोले मेरा। पेन अलग है आप अलग है? बोले हाँ जी। हाथ किसका है? बोले मेरा। हाथ अलग है आप अलग है? बोले हाँ जी। पैर किसके है? बोले मेरे। पैर अलग है आप अलग है? बोले हाँ जी। शरीर किसका है? बोले मेरा। आज मेरे शरीर में बड़ा दुख है, आज मेरा शरीर ठीक है। शरीर अलग है आप अलग है? बोले हाँ जी। मन किसका है? कहते आज मेरा मन बड़ा दुखी है। बोले मेरा। तो मन अलग है आप अलग है? बोले हाँ। आज मेरी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही, तो बुद्धि अलग है आप अलग है? बोले हाँ। ठीक ठीक वहीं पर ही है, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही है। उसने हंस कर दिया, कहा आ था भगवान के दर्शन करने, या तो अपने दर्शन हो गए। क्या हो गए? अपने ही दर्शन हो गए। पर कहते हैं ये तूने सुन तो लिया, इसकी अनुभूति कब होगी? जब तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा ये छाप पड़ेगी नहीं, ये ठहरेगा नहीं, खराब हो जाएगा। और इसको अंतःकरण को शुद्ध कर लिया तो फिर ये ठहर जाएगा, ये खराब नहीं होगा। जैसे गंदा बर्तन है और उसमें आप दूध डाल दीजिए, दूध टिक तो गया पर खराब हो जाएगा। और साफ बर्तन है उसमें रख दीजिए, खराब नहीं होगा। इसीलिए हम बर्तन को साफ करके रखते हैं। इसी प्रकार इसको भी सफाई करनी। बोले अपने से सफाई नहीं हो तो महापुरुषों के पास नहीं जाए, वही है ना। पहले खेस धुलाई होती थी ना भारी भारी, कहते घर पे नहीं धो सकते तो धोबी के पास ले जाते थे। या चादर है, साल है अच्छा कीमती, तो उसको लॉन्ड्री में भेज देते हैं, जाके वहाँ धुल करके आएगा। और जो दाग लगे हुए ना घर पर नहीं उतरते, फिर वहाँ जाता है, बोले दाग मिट जाएंगे, बोले दाग तो ढूंढते रह जाऊँगे, बोलते हैं ना सर पैसे होते हैं, बोले दाग तो ढूंढते रह जाऊँगे। अपने आप सफाई नहीं होती तो नारायण महाराज जी के, हमारे महाराज जी जैसे महापुरुषों के चरणों में लाइए और फिर बैठ जाइए, फिर पूछिए दाग, बोले वो तो दूर हो गए। गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की, सफाई मेरे मन की। गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की। काम क्रोध कथा भारी झगड़ा, काम क्रोध कथा भारी झगड़ा, लोभ ने पाव पसारा तगड़ा, लोभ ने पाव पसारा तगड़ा। सत्संग ज्ञान का लाया रगड़ा, सत्संग ज्ञान का लाया रगड़ा। गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गंदगी उतार बगाई मेरे मन की। गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की,
कबजाई मेरे मन की गुरु जी ने कर दी कबजाई मेरे मन की गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की धुलाई मेरे मन की सफाई मेरे मन की धुलाई मेरे मन की सफाई मेरे मन की गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की धन मन धन किया गुरु के हवाले धन मन धन किया गुरु के हवाले। धन का मतलब सेवा में लगा दिया, धन सेवा में लगा दिया और मन सुमरण में लगा दिया। अगर ये समर्पण होगा तब होगा। जैसे कपड़ा धोबी को समर्पित करते हैं तभी तो धुलता है, और समर्पण किया नहीं तो धुलेगा कैसे। इसीलिए कहते हैं जो समर्पण करता है वो तो समझदार है, और जो समर्पण नहीं हुआ वो समझता अपने को बड़ा बुद्धिमान है, परंतु है क्या, मूर्ख है। मूर्ख अलग होता है और पागल अलग होता है। बेवकूफ और पागल में अंतर होता है। एक जगह पागल खाने में आगरे में एक डॉक्टर से मिलने के लिए गया था, पढ़ा लिखा था समझदार, तो उधर पागल भी घूम रहे थे। वो बाहर आया तो उसकी गाड़ी में से स्क्रू निकाल ली, चोर निकाल रहे थे तब तक वो आया, 3 निकाल लिए, चौथा निकाल रहे थे तब तक छोड़ के चले गए। अब उसने कहा गाड़ी को मैं लेकर कैसे जाऊँ, 4 तो निकाल दिए, अब गाड़ी कैसे जाए, तू उधर से पागल घूम रहा। पागल ने कहा क्या देख रहे हो, बोले मेरे गाड़ी के स्क्रू निकाल लिए पहिया के, वो कैसे जाएगी। उसने कहा 3 में तो है ना, एक एक उसमें से निकाल लो, इसमें डाल दो, घर ले दो, फिर लगवा लेना। देखो लगता तो पागल नहीं है, बोला पागल हो, देख लो मेरा सर्टिफिकेट, नहीं रहता हूँ पागल हूँ। बोले पागल है, इतनी बुद्धि तुझको आगे मुझको क्यों नहीं आई। बोले मैं पागल हूँ, बेवकूफ मूर्ख नहीं हूँ, तो मूर्ख है। तो क्या है, पागल है तो पागल मूर्ख उसको कहते हैं जो समय की नजाकत को नहीं समझता। काम चलाना है संसार में, तो काम चलाना है, और जो काम तो चलाए नहीं और होता रहे है क्या होगा, है क्या होगा, क्या है, मूर्ख है, पागल नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं धन मन धन किया गुरु के हवाले, पाप पुण्य सब आप संभाले, पाप पुण्य सब आप संभाले, चिंता सारी मिटाई मेरे मन की, चिंता सारी मिटाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की। ऐसा ज्ञान जिगर में लाया, ऐसा ज्ञान जिगर में लाया, खोटा खरा समझ में आ गया, खोटा खरा समझ में आ गया, घर बैठे विसुधान जी पाया, घर बैठे विसुधान जी पाया, गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गंदगी उतार बगाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की सफाई मेरे मन की, धुलाई मेरे मन की सफाई मेरे मन की, गुरु जी ने कर दी धुलाई मेरे मन की। और ऐसी धुलाई करी कि साफ हो गए सारे बंधन, कट गए सारे बंधन। का ये मन ली है, मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, और बंधन सबसे बुरा है जो बंधन में आ गया, पर कटेंगे जब उनके अनुसार चले। हम कुछ अपनी चला लेते हैं, कुछ मन की चला लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। उनके अनुसार चलेंगे तो बंधन में कभी आ नहीं सकते। विषयान बंधस कहा, बंधन कैसे निवर्त होंगे। एक महात्मा जी जा रहे थे, उधर से एक शिकारी ने तोता पकड़ा, पिंजरे में लेके उसको जा रहा। महात्मा जी ने सोचा देखो बेचारा सारा जीवन पिंजरे में इसी जिंदगी खराब हो गई, बंधन में रहेगा सारा जीवन। दया आ गई महापुरुषों को, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा नहीं। उन्होंने पूछे तोता आप कहाँ ले जाओगे, बाजार में बेचूंगा। कितने पैसे में, कि 100 रुपये।
महात्मा जी ने 100 रुपये दिए, मुझको दे दीजिए तोता। महात्मा जी को दे दिया, महात्मा जी लेके गए। वो तोते को पढ़ाना शुरू किया, बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के डोर में फंस मत जा। रोज पढ़ाया और जहाँ बैठे वहीं कहीं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के डोर में फंस मत जाना। जैसे हम कहते हैं ना, मोह माया नरक का द्वार है, जो भी करते रहते, फिर भी छोड़ते नहीं। सारी चीज याद है हमारे। रोज आते भी कहते धन मन धन सब कुछ है तेरा, पर कहते हैं वास्तव में कहते हैं, मानते हैं अपना, पर रट लिया हमने। क्या रट लिया? मोह सकल व्याधि कर मुलाकाते कुली मुझे बहुत सुना रट रहे हैं, और जो उसका अर्थ है वो समझते नहीं। वही बैठ करके तोता क्या कहता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के लोग में फंस मत जाना। अब जिधर भी देखे रोज इसी बात को रट रहा है। महात्मा जी ने सोचा शायद हम ये फंसेगा नहीं। कहा जा बेटा, तुझको मैंने गुरु मंत्र दिया है, सब तोतों को दिया। उसने तो एक ही चेला बना था, महात्मा जी ने तोता, उसने हजारों चेले बना, सबको सिखा दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के लोग में फंस मत जाना, फंस मत जाना। अब जिधर भी देखे शिकारी तोते ही बोल रहे, बोले अब कोई फंसने वाला नहीं। महात्मा जी को क्या तोता दे दिया, मैंने तो अपना बिजनेस ही ठप कर दिया। फिर भी सोचा चलो एक बार दाना जाल बिछा कर तो देखो। जाल बिछाया, दाना डाले और बैठ गया। और सबसे पहले बड़ा तो गुरु जी था ना, वो तोता, वही आकर के फंस गया। और तोते फंस गए, 10-20 फंस गए, वो लेके जा रहा था। तो तोते ने कहा देखो आप हमको ले जाओ, कोई बात नहीं, पर हमको हमारे गुरु जी के पास लेके चलो, हमको उनसे बहुत शिकायत है। वे कहते थे ये गुरु मंत्र दिया, कभी फंसोगे नहीं, फिर फंस क्यों गए? हम पास में लेके गए, बोला गुरु जी आपसे बड़ी शिकायत है। क्यों शिकायत है? आपने कहा था फंसोगे नहीं, फिर फंस गए। हम बोले पूरा मंत्र बोलो। आपने कहा शिकारी आएगा, आया कि नहीं? आप बोले आया, यहाँ तक तो ठीक। दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाया कि नहीं बिछाया? बोले बिछाया। दाना डालेगा, दाने भी डाले, यहाँ तक भी ठीक है, फिर फंस मत जाना। गुरु जी ने कहा फिर फंस क्यों गए? जब मैंने कहा था लालच में फंस मत जाना, फिर तुम फंस क्यों गए? कभी किसकी है? गुरु जी की है कि तुम्हारी है? तो हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो गुरु जी कहते हैं वहाँ फंसे हुए भी कहते हैं नहीं गुरु जी हम तो फंस गए। कभी हमारे कुछ अपनी मानते हैं, कुछ मन की मान लेते हैं। तो मन की नहीं मानेंगे तो कहते हैं 40 दिन में ही ज्ञान हो जाए। कितने दिन में? 40 दिन में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्यों नहीं होती? तो कहता है सुखस्य या नित्यस्य लाभ है। अगर अकेला ज्ञान होगा ना, अहंकार होगा जाएगा। हमने देखे बहुत से वेदांती हैं, और वेदांत का ज्ञान है, भक्ति है नहीं, उनके जीवन में देखो कितना अहंकार है, कितनी मरोड़ होती है। ईगो इतना होता है, बस झुक नहीं सकते, अपनी चलाएंगे, दूसरी कभी नहीं मानेंगे। तो समझ लीजिए इनके जीवन में कुछ नहीं है। महाराज जी में पहली बार है ना अधिकार, कोई मस्तिष्क प्रधान का हृदय प्रधान भी होना चाहिए। जो हृदय प्रधान होगा भावुक होगा, किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इसीलिए कहा अकेला ज्ञान होगा वो अहंकार बढ़ाएगा, और भक्ति साथ में होगी तब काम बनेगा। प्रेम भक्ति बिन रघुराई अभियंतर मन कब नहीं। प्रेम और भक्ति के बिना अंतर का मैल नहीं जा सकता, और जब तक नहीं जाएगा ज्ञान तो हिरण्यकश्यप था। पढ़ करके देखो भागवत में इतना सुंदर वेदांत सुना है, उसे बोलते हैं आसनिक ज्ञान। और जो जीवन में उतर के बोले वो होता है वास्तविक ज्ञान। तो ये वास्तविक ज्ञान मुझको हो गया। कैसे हुआ? जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, जिसका चित्त द्रवीभूत नहीं है, जिसका चित्त भक्ति में भीगा हुआ नहीं है, उसको अपनी वास्तविकता की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जो योग के बिना सुख नहीं हो सकता, अपने स्वरूप में प्राप्त होना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? चित्त को द्रवीभूत करना पड़ेगा। तो जाजरे ने पूछा ये चित्त द्रवीभूत कैसे होता है? अब समय हो गया, कल बताएंगे इसको। चित्त को द्रवीभूत करके, और जब इस ज्ञान की प्राप्ति करे तो मोर सीधी लगती है। कठोर रहते रहते नहीं, और उसको पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा, और लिक्विड बना करके तब उसकी सफाई होती है। बर्फ को, मैला बर्फ है, उसमें ढेला भी डालते हैं, मिट्टी भी है, उसको फ्रीज में रख दिया और वो बर्फ का एक टुकड़ा हो गया। अब उसमें से आप मैल निकालना चाहते हैं, कठोर रहते रहते निकलेगा, लिक्विड बनने के बाद निकलेगा। लिक्विड बनेगा, उसको छान लीजिए, शुद्ध रह जाएगा। और शुद्ध में जब अपने आप की प्राप्ति होते चिंतन करेगा, तब ये ज्ञान टिकेगा, ठहरेगा, और नहीं बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको द्रवीभूत कीजिए। कैसे होगा? इस पर चिंतन करेंगे। आरती सतगुरु जी की चरणामृत को दो कर कीजिए। आरती सतगुरु जी की चरणामृत को दो कर कीजिए। हमारे सतगुरु
देव